सर्वेभ्य नमो नमः। सभी को नमस्कार प्रणाम। साथियों, आज हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं 12 जो है टेस्ट सीरीज है 12 नंबर। तो हर टेस्ट सीरीज में हमने जो है आपको 10 से 15 क्वेश्चन करवाए हैं और सभी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, सृष्टि उत्पत्ति विषयकम विवेचनम वर्तते, कि सृष्टि की उत्पत्ति के विषय का विवेचन वर्तते है, कि ऐसा विवेचन जो है किसमें है। तो देखिए ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पुरुष सूक्ते, सेकंड है अग्नि सूक्ते और सी ऑप्शन है इंद्र सूक्ते या फिर पृथ्वी सूक्ते। तो इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए फर्स्ट है कि पुरुष सूक्त में ऐसा वर्णन है या फिर अग्नि सूक्त में या इंद्र सूक्त में या फिर पृथ्वी सूक्त में। तो इसका सही आंसर होगा पुरुष सूक्त में। पुरुष सूक्त जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है और ऋग्वेद के 10वें मंडल का ये 95वां सूक्त है। ठीक है। और इसी तरह से जो अग्नि सूक्त दिया हुआ है, अग्नि सूक्त भी ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है जिसमें कि 9 मंत्र हैं। इसी तरह से इंद्र सूक्त भी ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है। और जो पृथ्वी सूक्त जो है ये है अथर्ववेदीय भूमि सूक्त। ठीक है। इसके पश्चात है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बालीवधस्य वर्णनम रामायणस्य, मतलब कि रामायणे, वैसा लिख लीजिए कि बालीवध का वर्णनम अस्ति रामायणे या फिर बालीवधस्य रामायणे वर्णनम अस्ति, कि बालीवध का रामायण में वर्णन है। तो किस कांड में है। देखिए सुंदर कांड में है या फिर किष्किंधा कांड में है या अरण्य कांडे या फिर अरण्य कांड में है या फिर बाल कांडे या फिर बाल कांड में है। तो देखिए साथियों कि जो रामायण है, रामायण के रचनाकार कौन है, वो वाल्मीकि जी हैं। और वाल्मीकि जी ने रामायण को 7 कांडों में बांटा है। जो फर्स्ट है बाल कांड है, सेकंड जो है वो है अयोध्या कांड, सेकंड क्या है अयोध्या कांड, और तीसरा जो है वो है किष्किंधा कांड। इसके पश्चात है अरण्य कांड के बाद है सुंदर कांड और सुंदर कांड के बाद छठा आता है युद्ध कांड और युद्ध कांड के बाद अंतिम आता है उत्तर कांड। 7वां कौन सा है उत्तर कांड। तो इस तरह से 7 कांड जो हैं रामायण में वाल्मीकि जी ने लिखे हैं। और जो बालीवध है, बालीवध का वर्णन किस में है, किष्किंधा कांड में है। और इसी कांड में जो है राम सुग्रीव की मित्रता होती है, राम व सुग्रीव की जो है मित्रता होती है। और इसी में जो है बाली का वध होता है और सीता की खोज के लिए वानर जो हैं, सीता की खोज के लिए वानर निकल पड़ते हैं। और सुग्रीव और राम की मित्रता और उनका संवाद भी इसी में ही बताया गया है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए कि न ही खलु सर्वः सर्वं जानाति इति कुत्र वर्तते, कि न ही निश्चय ही सभी लोग जो हैं सब कुछ नहीं जानते हैं, इति कुत्र वर्तते, ऐसा कहाँ पर कहा गया है। तो देखिए साथियों ऑप्शन क्या है, वेणी संहारे, रत्नावल्याम, मध्यम व्यायोगे या फिर मुद्रा राक्षसे। तो इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए वेणी संहार में या फिर रत्नावली में या मध्यम व्यायोग में या फिर मुद्रा राक्षस में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा मुद्रा राक्षस से। और मुद्रा राक्षस जो है वो किसके द्वारा विरचित है, वो विरचित है विशाखा दत्त के द्वारा विरचित है। और इसमें कितने अंक हैं, इसमें 7 अंक जो है दिए हुए हैं। इसके पश्चात है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्निहोत्रम अनुष्ठीयते, कि अग्निहोत्र का अनुष्ठान किया जाता है। अग्निहोत्र का अनुष्ठान कब किया जाता है। ऑप्शन देखिए प्रतिमासम प्रतिमास, प्रतिवर्षम प्रतिवर्ष या फिर प्रतिदिनम या प्रतिपक्षम। तो जो है अग्निहोत्र का अनुष्ठान जो है वो प्रतिदिन किया जाता है, प्रतिदिन सुबह शाम जो है किया जाता है। और इसका वर्णन जो है अग्निहोत्र का वर्णन किस में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है, यजुर्वेद संहिता में इसका वर्णन मिलता है। इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुस्मादपि इत्यत्र किम छंदः, क्या पूछ लिया कि इसमें कौन सा छंद है। अनुष्टुप छंद है, वसंत तिलका छंद है, शिखरणी छंद है या पुष्पिताग्रा
कौन सा छंद है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद का जो है लक्षण क्या होता है, इसका लक्षण होता है श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पाद्यो हर्षवम सप्तम दीर्घ मन्यने। इस तरह से अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा, अनुष्टुप छंद होगा। इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 6, भासेन विरचितम कह काव्य, कि भास के द्वारा विरचित कौन सा काव्य है। अब भास के द्वारा कौन सा काव्य रचा गया, देखिए मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम की हमने बात की, ठीक है, ये तो शूद्रक के द्वारा विरचित है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन दे रखा है अभिज्ञान शाकुंतलम, या फिर थर्ड है बालचरितम, और फोर्थ है रत्नावली। अब रत्नावली को भी हमने कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है, हर्षवर्धन की रत्नावली है, ठीक है। कितने अंक हैं, 4 अंक हैं। 4 अंकों की बात करें तो मदन महोत्सव, कदली गृहम, इस तरह से 4 अंक हैं इनके। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ये कालिदास के द्वारा विरचित है, कालिदास के द्वारा विरचित है, और इसमें भी कितने अंक हैं, 7 अंक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में ही ऋषि दुर्वासा के द्वारा शकुंतला को शाप दिया जाता है, ठीक है, जिससे वो शकुंतला को नहीं पहचान पाती है। और 7 अंक कौन कौन से हैं, आश्रम प्रवेश, आश्रम निवेश, मिलनांक, इस तरह से है। और अभिज्ञान शाकुंतलम में ही 4 वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक हैं जिनमें कि इनको आशीर्वाद के रूप में जिनको बोला गया है, वो 4 श्लोक किसमें हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम में ही है। अमृच्छकटिकम जो है शूद्रक के द्वारा विरचित है, ठीक है। इसके पश्चात बचा क्या, बालचरितम, तो भास के द्वारा कौन सी विरचित है, बालचरितम जो है भास के द्वारा विरचित है। और इनके जो है इनका समय 327 ईसा पूर्व, इसको अच्छी तरह से याद रखोगे। और 13 रचनाएं जो है इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसके पश्चात है नाटके इतिवृत्तम, नाटके इतिवृत्तम कीदृशम, कि नाटक में इतिवृत्त कैसा होता है, मतलब कि नाटक कैसा होना चाहिए, प्रसिद्धम, कल्पितम, अप्रसिद्धम या फिर मिश्रम, कि प्रसिद्ध हो या फिर अप्रसिद्ध हो या फिर कल्पित हो, मनगढ़ंत हो या फिर मिश्र हो, या फिर वो जो है कैसा हो, मिश्रित हो। तो नाटक की कथा वस्तु जो है वो कैसी होती है, इतिहास व पुराण आदि प्रसिद्ध होती है, ठीक है। जैसे इतिहास में या फिर पुराणों में प्रसिद्ध है वैसे प्रसिद्ध होती है। और इसमें जो है नाटक में कितनी संधियाँ होती हैं, इसका सही आंसर होगा प्रसिद्धम। इसमें कितनी संधि होती है, इसमें संधि होती हैं 5, इसमें 5 संधियाँ होती हैं। और अंक कितने होते हैं, 5 से 10 अंक जो हैं इसमें होते हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट प्रश्न है कि आनंदवर्धन मते मधुरतम रसः कह, कि आनंदवर्धन के अनुसार उनको सबसे मधुर रस जो है कौन सा लगता है, करुण रसः, विप्रलंब श्रृंगारः, या फिर हास्यः, या फिर वीरः। तो इन चारों में से सही आंसर क्या होगा, आनंदवर्धन को जो है करुण रस उनको मधुर लगता है। और आनंदवर्धन जो है ये ध्वनिकार है, आनंदवर्धन कौन है, ध्वनिकार हैं, ध्वनिकार हैं। और करुण रस को जो है ये कैसा मानते हैं, मधुर मानते हैं, इनको करुण रस ही अच्छा लगता है। जैसे कि भवभूति को भी यही एक रस अच्छा लगता है। और वो जो हैं सिर्फ भवभूति तो जो है एको करुण रसः, इस तरह से मानते हैं। उनका जो उत्तर रामचरितम नाटक है भवभूति का, उसमें भी उन्होंने जो है सिर्फ करुण रस का ही प्रयोग किया है। और आनंदवर्धन भी जो है भवभूति की तरह ही करुण रस को सर्वप्रिय मानते हैं। अगर हम करुण रस के जो है हम स्थायी भाव की बात करें तो इसका स्थायी भाव जो है क्या होता है, शौक होता है। और इसका वर्ण कैसा होता है, इसका वर्ण होता है कपोत वर्ण। अगर हम देवता की बात करें तो देवता कौन है, यम देवता हैं। और भवभूति का भी यह प्रिय जो है रस है। इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा आपके सामने कि नायिका रहितम नाटकम इदम, कि नायिका रहित नाटक है। फर्स्ट है उत्तर रामचरितम, भट्टी काव्य, मुद्रा राक्षसे, या फिर किराता अर्जुनीय। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि नायिका से रहित नाटक कौन सा है, नायिका से रहित नाटक है आपका कौन सा, मुद्रा राक्षस है, जो किसके द्वारा विरचित है, विशाखा दत्त के द्वारा विरचित है। और ये जो इसमें जो है किसी प्रकार की नायिका का वर्णन नहीं मिलता है,
मुद्रा राक्षस में 7 अंक हैं और इसमें वीर रस है। कैसा रस है? वीर रस है। और नायक इसके चाणक्य और इसमें प्रसाद गुण है। ठीक है, नायक इसके कौन है? चाणक्य है, नायक चाणक्य है और प्रसाद जो है इसमें गुण है। इसके पश्चात साथियों आपको वीडियो कैसा लग रहा है? वीडियो को लाइक और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करते रहें। और लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। लास्ट क्वेश्चन है कि वर्जन्ति ते मूढ़धीयः पराभवम इति कस्मिन् काव्ये उक्तम। कि वर्जन्ति ते मूढ़धीयः पराभवम, ऐसा जो है कस्मिन् काव्ये उक्तम, किस काव्य में कहा गया है? शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीय, कुमार संभवे या वेणी संहारे। तो जो है वर्जन्ति ते मूढ़धीये पराभवम, ऐसा जो है ये कहा गया है। इसका फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है कि शिशुपाल वधे, किरातार्जुनीय या कुमार संभवे या फिर वेणी संहारम। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा किरातार्जुनीय। किरातार्जुनीयम में जो है ऐसा वर्णन मिलता है और किरातार्जुनीयम जो है वह किसके द्वारा विरचित है? भारवी के द्वारा विरचित है। और किरातार्जुनीयम जो है बृहत्त्रयी का महाकाव्य है जिसमें कि 18 सर्ग आते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। साथियों वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।